देश में मिर्जापुर है। पहले का मिर्जापुर का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अभी प्रेजेंट मिर्जापुर का बात करते हैं। निर्लज्जो, बेहया, निर्लज्जो, शर्म होना चाहिए। उनको सुनने के लिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, बांग्ला सुनने से तो दिमाग चला जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर में बोलता है। हर जगह में ये बात पहुंचा दो, बीजेपी हटाओ, चोर हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। आपको शर्म होना चाहिए। बातों बातों पे मिर्जाफर जी करते लूट बोलते झूठ, करते लूट बोलते झूठ। लेकिन बहुत दुख की बात है कि सरकार या तंत्र के द्वारा इसके बारे में कोई संगीनता नहीं ली गई है। इसके बाद भी गुजरात के कई इलाकों में टीचर्स के साथ धरपकड़ के वारंट आना, उसको व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा धमकियां देनी, उसको अलग अलग टारगेट देना, अगर वो टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो रात के समय में भी उसको कचहरी में बुलाकर ऑनलाइन कामगिरी करवाई जा रही है। दोस्तों, ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर मोदी जी को लगातार घेरे हुए हैं। ममता बनर्जी के इस भाषण ने बंगाल चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और ममता बनर्जी का यह भाषण पूरे जो है देश में वायरल हो रहा है, जिसकी वजह है वो इस भाषण में मोदी जी को चोर, बेशरम, जयचंद जैसे शब्दों से नवाज रही है। ये उनका ये पूरा भाषण भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये खबर जाननी जरूरी है। आज तक की ये खबर है, आज तक ने इस खबर को दिखाया है। गुजरात के मोदी जी के गुजरात से ये खबर है, जहां पर एसआईआर करते हुए बीएलओ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको हर रोज नए नए नियम दिए जा रहे हैं, उनको हर रोज कुछ एक नया लाके दिया जाता है, जिसकी वजह से काम का प्रेशर उन पर पड़ रहा है। आधी रात को उठाकर भी उनसे काम करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से बीएलओ दो ऐसे बीएलओ के बारे में वो कह रहे हैं जो हताहत हुए हैं। यही बात ममता बनर्जी भी कह रही थी कई दिनों से कि बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है एसआईआर की वजह से, काम के प्रेशर के चलते। इस पर मोदी जी के नेता क्या कह रहे थे, इस पर बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि एसआईआर तो कई राज्यों में हो रहा है, सिर्फ आत्महत्याएं बंगाल में क्यों हो रही हैं? अब इस वीडियो पर वो क्या जवाब देंगे, अब इस वीडियो पर वो क्या कहेंगे कि आपके ही राज्य में, आपके ही गुजरात में ऐसा हो रहा है? पहले एक बार आज तक की ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ममता बनर्जी का वो भाषण जो पूरे देश में वायरल हो रहा है, जिसकी वजह है मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोलना। सभी जगह पर शिक्षक मित्रों समेत बीएलओ ने बहुत बढ़िया तरीके से कामगिरी की है, पर पिछले 7-8 दिनों में गुजरात में कहीं ना कहीं जगह पर अधिकारियों के द्वारा कामगिरी के ऊपर सतत ज्यादा से ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है। हर रोज एक नए नए टारगेट दिए जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ गुजरात के द्वारा गुजरात राज्य के सभी जिले में कलेक्टर श्री और मुख्य चुनाव नियामक श्री के द्वारा मुख्यमंत्री श्री को आवेदन पत्र दिया गया था। लेकिन बहुत दुख की बात है कि सरकार या तंत्र के द्वारा इसके बारे में कोई संगीनता नहीं ली गई है। इसके बाद भी गुजरात के कई इलाकों में टीचर्स के साथ धरपकड़ के वारंट आना, उसको व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा धमकियां देनी, उसको अलग अलग टारगेट देना, अगर वो टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो रात के समय में भी उसको कचहरी में बुलाकर ऑनलाइन कामगिरी करवाई जा रही है। आप सबको बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि पिछले 2 दिनों में गुजरात में 2 टीचर्स की हताहत हुई है। देखा आपने कैसे जो है बीएलओ कह रहा है कि हर रोज नए नियम जो है ऐड किए जा रहे हैं। अब हर रोज नए नियम ऐड होंगे तो बड़ा सवाल ये उठता है कि उसका क्या होगा, क्या सही से वो काम कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल जो बीजेपी के नेता कह रहे थे, वीडियो आपने देखी होगी, बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे थे कि ये बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस वीडियो के बाद वो क्या कहेंगे? क्या उनके पास सब कोई जवाब है कि आपके राज्य में क्यों हताहत हो रहे हैं बीएलओ, आपके राज्य में कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब आप हर रोज नियम बनाएंगे नए, तो क्या आपने आनन फानन में ये जो एसआईआर लागू कर दिया, आपने इसका सही से ड्राफ्ट नहीं बनाया था? क्या आपने इस पर सही से काम नहीं किया था, जो हर रोज आपको नए नियम बनाने पड़ रहे हैं? और फिर एक बार और कहूंगा, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब नया नियम हर बार ऐड होगा तो लोग काम कैसे करेंगे? बीएलओ सही से काम नहीं कर पाएंगे, होगा क्या? लोगों के वोट कटेंगे, लोगों के नाम काट दिए जाएंगे और इसका सीधा सीधा फायदा जो होगा वो पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि जब सही फॉर्म भरा हुआ नहीं होगा तो अपने आप चुनाव से उसका नाम कट जाएगा और फायदा बीजेपी को होगा, जो कि बिहार में हुआ। फिर वोट चोरी होगी, फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो ऐसा हो रहा है इसका फायदा बीजेपी को जा रहा है, तो बीजेपी इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही? अब देखिए ममता बनर्जी का जो है ये वाला वीडियो देखिए, इस भाषण में कैसे मोदी सरकार की, मोदी जी की धज्जियां उड़ा दी है ममता